हाय फ्रेंड्स। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स के कितने टाइप हैं और उनमें से हमने एक टाइप्स भी पढ़ी उसकी नेटवर्क डिजाइन, जिसमें हमने दो मॉडल पढ़े, नेटवर्क ग्रुप और पीयर टू पीयर नेटवर्क और क्लाइंट सर्वर क्लाइंट मॉड्यूल मोड्स पढ़े। आज हम स्टडी करेंगे एरिया नेटवर्क एंड इट्स टाइप। एरिया नेटवर्क में गाइस आता है आपका पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, कैन कैंपस एरिया नेटवर्क एंड बैन वाइड एरिया नेटवर्क। सो लेट डिस्कस अबाउट पैन। व्हाट इज पैन? पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या है? जब गाइस इंटरकनेक्शन होता है कंप्यूटर और डिफरेंट डिवाइसेस का विद इन द रेंज ऑफ 10 मीटर्स के अंदर, उस नेटवर्क को हम कहते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। फॉर एग्जाम्पल, आपका पीसी आपके प्रिंटर के साथ अटैच है, वो भी एक पैन नेटवर्क कहलाता है। या फिर आप शेयर कर रहे हैं अपने मोबाइल से डाटा अपने पीसी पे थ्रू यूएसबी, वो भी एक पैन एरिया पर्सनल एरिया नेटवर्क में आता है। पर्सनल एरिया नेटवर्क गाइस वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। वायर्ड में आ जाता है गाइस, आपका यूएसबी के साथ मोबाइल अटैच है और आप डाटा शेयर कर रहे हैं, आपके साथ प्रिंटर अटैच है थ्रू यूएसबी और डाटा शेयर कर रहे हैं, वो गाइस वायर्ड नेटवर्क में आ जाता है। वायरलेस में आ जाता है आपका ब्लूटूथ आपके पीसी के साथ अटैच है, कंप्यूटर डिवाइस के साथ अटैच है और आप डाटा शेयर कर रहे हो, या फिर शेयर इट आपका, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। वायर्ड नेटवर्क प्रोवाइड द शॉर्ट कनेक्शन बिटवीन पेरिफेरल्स डिवाइसेस, लाइक यूएसबी के साथ आपका माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर्स एक्सेट्रा डिवाइसेस अटैच हैं, वो वायर्ड में आ जाते हैं। जब हम वही डिवाइस वायरलेसली अटैच हो तो वो एक वायरलेस पैन एरिया नेटवर्क बन जाता है, जिसे हम वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क भी कहते हैं, थ्रू ब्लूटूथ या फिर इंफ्रारेड रेडिएशन कम्युनिकेशन। सेकंड चीज पढ़ेंगे हम, दूसरा लैन लोकल एरिया नेटवर्क। गाइस, लोकल एरिया नेटवर्क कलेक्शन होता है कंप्यूटर डिवाइसेस का, जो कि आपस में अटैच होती हैं और शेयर करती हैं शेयर करती हैं रिसोर्सेज, नेटवर्क रिसोर्सेज शेयर करती हैं, डाटा शेयर करती हैं बिटवीन ईच अदर। ये गाइस विद इन अ बिल्डिंग में भी हो सकती है, होम्स में हो सकती हैं, ऑफिसेज में हो सकती हैं। ये गाइस स्मॉल एक नेटवर्क होता है जिसमें स्विच, राउटर और हब यूज होते हैं, जो कि नंबर ऑफ कंप्यूटर डिवाइसेस उनके साथ अटैच होती हैं और आपस में कम्युनिकेट करती हैं। ये एक कवर करती है एरिया 100 मीटर का और 1 किलोमीटर का। ये बेसिकली लोकल एरिया नेटवर्क विद इन अ बिल्डिंग होता है और विद इन अ होम, सपोज टू बी होम में देखा जा सकता है। तो गाइस, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, स्विच है, हब है, जैसा आप सपोज टू भी आपकी एक ऑफिस है, ऑफिस में भी आपके एक राउटर लगा होगा, स्विच लगा होगा, स्विच के साथ नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड होंगी जो आपस में शेयर कर रही होंगी इंफॉर्मेशन। उसको गाइस हम लैन कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क गाइस करंटली बेस्ड होता है इथरनेट टेक्नोलॉजी पे। इथरनेट टेक्नोलॉजीज होती है गाइस द वे ऑफ कनेक्टिंग कंप्यूटर टुगेदर इन अ लैन। मतलब जब नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्ट करते हैं एक नेटवर्क में और शेयर करते हैं डाटा, उसको नेटवर्क टेक्नोलॉजीज कहते हैं। जो आपस में कंप्यूटर गाइस कनेक्टेड होते हैं थ्रू हब हो सकते हैं, वो कनेक्टेड जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, थ्रू स्विच कनेक्टेड होते हैं, थ्रू हब कनेक्टेड होते हैं, और नंबर ऑफ डिवाइसेस आगे से आगे कनेक्ट होते हैं और वो आपस में डाटा शेयर करते हैं विद इन अ बिल्डिंग। उसको हम इथरनेट टेक्नोलॉजी कहते हैं। इथरनेट टेक्नोलॉजी में एक और प्रोटोकॉल आ जाता है गाइस, आपका CSMA, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस एंड कोलिजन डिटेक्शन, विद कोलिजन डिटेक्शन। इट मींस गाइस, जब आप इथरनेट टेक्नोलॉजी में या फिर लोकल लैन में जब नंबर ऑफ पीसीज आपस में अटैच होते हैं, तो वो जब आपस में डाटा शेयर करते हैं, एक पीसी पे जब दो पीसी एट अ टाइम डाटा शेयर करते हैं, तो कोलिजन आ जाता है गैस नेटवर्क में। उस कोलिजन को ओवरकम करने के लिए हम प्रोटोकॉल यूज करते हैं इथरनेट टेक्नोलॉजी में, जिसका नाम है CSMA, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन। तो इस प्रोटोकॉल को यूज करके हम कोलिजन को कम करते हैं और स्मूथली लोकल नेटवर्क में अपना डाटा एक्सेस और प्रोसेस करते हैं, रिसोर्स शेयर करते हैं स्मूथली। लोकल एरिया का एडवांटेज है गाइस, एडवांटेजेस है हाई डाटा स्पीड,
वो देता है, सिक्योरिटी है, रिलायबिलिटी है, इजिली मैनेज्ड है। बिकॉज लोकली ही डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होते हैं, तो हमें पता रहता है कि कौन से डिवाइस कौन सी इथरनेट केबल्स किस पीसी पे जा रही है और कौन सा डाटा कहाँ पे जा रहा है, सर्वर्स कहाँ पे, तो हम इजिली उसको मैनेज कर सकते हैं। डिसएडवांटेज है गाइस, मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, बिकॉज लोकल एरिया में नंबर ऑफ पीसीज होंगे, मेंटेनेंस जॉब के लिए हाई सेटअप कॉस्ट लगेगी, क्यों, बिकॉज हमें नंबर ऑफ राउटर और नंबर ऑफ स्विचेस विद इन बिल्डिंग इंस्टॉल करने पड़ेंगे, और लैन केबल्स यूज होंगी, तो हाईली सेटअप कॉस्ट है। डाटा सिक्योरिटी का थ्रेट रहता है, सपोज टू भी आप किसी लोकल एरिया नेटवर्क में अपना आपका पीसी अटैच है, वहां से कोई लैन निकाल कर अपने पीसी में अटैच कर ले तो ब्रीच कर सकता है वो डाटा, उस लिहाजे से भी। और ये कवर करता है लिमिटेड एरिया, बिकॉज ये कवर करता है 100 मीटर और 1 किलोमीटर, मतलब विद इन ऑफिस और विद इन कैंपस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गाइस मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स होता है गाइस, इसका जियोग्राफिकल एरिया जो होता है वो लार्जर होता है देन लोकल लैन, और नंबर ऑफ डिवाइसेस, कंप्यूटर डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं इस एरिया में भी। फॉर एग्जांपल के लिए वन ऑफ द मेजर एग्जांपल है इसका केबल केबल टीवी, जो कि हमारा सिटीज में केबल टीवी चलता है, वो भी एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में ही आता है। मैन गाइस मैन यूजुअली कनेक्टेड होता है नंबर ऑफ लोकल नेटवर्क्स के साथ। जब नंबर ऑफ लोकल नेटवर्क्स अटैच होते हो जाते हैं विद इन अ सिटी, लाइक मैं चंडीगढ़ में हूँ, तो यहाँ पे जब मेरे चंडीगढ़ में नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं, लाइक पीएनबी की बैंक की नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं, जब वो ब्रांचेस आपस में कनेक्ट हो जाती हैं चंडीगढ़ सिटी में ही, तो उसको हम मैन कहते हैं। वही जैसा कि आप स्क्रीन में पढ़ रहे होंगे, इंटरकनेक्शन है नंबर ऑफ लोकल लैंड्स आर कनेक्टेड होते हैं। ये यूजली हाई कैपेसिटी बैकबोन, बिकॉज जब हम एक सिटी में चंडीगढ़ में मान लो एक पीएनबी ऑफिस है मेरा 34 सेक्टर में, उससे 20 किलोमीटर दूर कहीं और ऑफिस है, तो उसके लिए मुझे उससे अटैच करने के लिए मुझे एक फाइबर की जरूरत होती है, जिसे हम बैकबोन, जिसे हम ऑप्टिकल फाइबर या FTTH भी कहते हैं, वो लिंक लेना पड़ेगा। इसीलिए हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में हाई कैपेसिटी बैकबोन टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं, जिसे हम फाइबर कहते हैं, हाई स्पीड के लिए। इसको हम एक्सटेंड नहीं कर सकते गाइस, ये सिर्फ कवर करता है 5 to 50 किलोमीटर्स रेंज, मतलब विद इन अ सिटी ये काम करेगा। लाइक चंडीगढ़ है, तो चंडीगढ़ में जितने भी ऑफिसेज हैं मेरे अटैच होंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, सपोज टू भी ये चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ में मेरा एक ऑफिस है। तो गाइस चंडीगढ़ में मान लो मेरा ऑफिस एक 34 सेक्टर में है, एक 56 में है, एक 37 में है, एक 38 में है। ये सारे आपस में जब अटैच होते हैं बैकबोन थ्रू बैकबोन टेक्नोलॉजी लाइक फाइबर थ्रू अ फाइबर, और आपस में शेयर करते हैं इंफॉर्मेशन, इस नेटवर्क को हम कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है इसका अपना केबल टीवी। जो केबल टीवी है वो भी विद इन अ सिटी काम करता है, और एक कम 10 से 50 जियोग्राफिकल एरिया में ही वो सेटअप होता है और आपस में कम्युनिकेट करता है। आगे हम पढ़ेंगे गाइस कैन। कैन इज एन कैंपस एरिया नेटवर्क, जो कि विद इन कैंपस होता है, और इसे कॉर्पोरेट एरिया नेटवर्क भी कहते हैं। सपोज टू भी मेरा कॉलेज है और उसमें नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, CSC कंप्यूटर साइंस का है, मैकेनिकल है, EC है, EE है। जब इन सब लैंड्स को, इन सब बिल्डिंग्स पे जो लोकल्स मेरा नेटवर्क होता है, जब हम उनको अटैच करते हैं, जब हम उनको अटैच करते हैं, तो वो एक कैंपस एरिया नेटवर्क बन जाता है, जिसे हम कैंपस एरिया नेटवर्क कहते हैं, जिसे हम कैंपस एरिया नेटवर्क भी कहते हैं, और उसको मेट्रोपॉलिटन एरिया भी कह सकते हैं अगर आपका जियोग्राफिकल एरिया 10 to 50 किलोमीटर्स के अराउंड है, और बिल्डिंग्स विद इन विद इन बिटवीन, और बिल्डिंग्स डिस्टेंस, जो भी आपका डिपार्टमेंट डिस्टेंस है विद इन
10 5 to 10 किलोमीटर्स हो, जैसे एलपीयू यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, विद इन 5 किलोमीटर दूर दूर तक उसके क्या कहते हैं डिपार्टमेंट हैं, ईसीई डिपार्टमेंट उनका अलग है, सीएससी, एमई, ईई, अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो उनको अटैच करने के लिए भी हमें बैकबोन की जरूरत पड़ती है। और इस नेटवर्क को गाइस हम कहते हैं कैन कैंपस एरिया नेटवर्क। लास्ट में हम पढ़ेंगे गाइस वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क इस का वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है इंटरनेट, जो कि हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था। वाइड एरिया नेटवर्क में गाइस नंबर ऑफ नोड्स आपस में अटैच होते हैं और वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। बैन इज इक्वल टू नंबर ऑफ लैन्स कनेक्टेड विद ईच अदर एंड शेयरिंग शेयरिंग देयर नेटवर्किंग रिसोर्सेज और डाटा विद ईच अदर। इस उसको गाइस हम बैन कहते हैं, जिसे हम वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। इसका वन ऑफ द एग्जांपल है इंटरनेट। और जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे नंबर ऑफ जो लैंड्स हैं, लाइक आप देख पा रहे होंगे इंडिया में अलग है, यूएस, ये सारी जब आपस में कनेक्ट होते हैं तो एक वाइडर एरिया नोड्स जब आपस में कनेक्ट होते हैं, जब हम इसका जियोग्राफिकल एरिया देखते हैं गाइस, तो पूरा अर्थ एक स्पैनिंग की तरह लेके चलते हैं। जैसे अर्थ जैसे इंडिया है, इंडिया को एक हम नोड्स मान के चलते हैं, यूएस को एक नोड मान के चलते हैं। जब ये नोड्स कंट्रीज आपस में कनेक्ट करती हैं और आपस में शेयर करती हैं इंफॉर्मेशन और डाटास, उसको गाइस हम बैन करते हैं। एग्जांपल के लिए मेरा फेसबुक सर्वर यूएस में भी हो सकता है, मैं उसको यूएस से एक्सेस करता हूँ, तो वो एक्सेस कैसे होता है? वो होता है गाइस थ्रू बैन, वाइड एरिया नेटवर्क के कारण, बिकॉज नंबर ऑफ नोड आपस में अटैच होते हैं और वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। सिंपल वे में समझने के लिए सपोज टू बी ये आपके सिंपल वे में गाइस समझने के लिए सपोज टू बी ये आपका इंडिया है, दिस इज इंडिया, ये यूएस, ये गाइस चाइना, और ये पाकिस्तान।